Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Paradise YouTube channel. This work is for 6th class, exercise number 6.3, and the chapter is algebraic expressions. First, we will solve the question number 1. The statement is write statements in algebraic expressions. कि आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को आप algebraic expressions में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट इज़ द सम ऑफ 3a एंड 8. ये सम लेना है हमें 3a और साथ में 8 का. सम का मतलब होता है प्लस करना. 3a को और 8 को सम करना है मतलब प्लस करना है. तो इसी हम फॉर्म में यानी कि इसमें अपना जो बेसिक ऑपरेशन है वो ऐड करके तो हम इसको एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट करेंगे 3a + 8. डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5. डिफरेंस मीन्स माइनस करना है. 5p और 5 को माइनस करना है. माइनस की फॉर्म में राइट करना है सिर्फ. 5p - 5. यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है. डिवाइड 5a बाय 8b. 5a को डिवाइड करना है 8b के साथ. तो 5a डिवाइड का साइन पुट किया एंड 8b. Question number 4 is product of a number n and 4 times a variable y. कि हमने प्रोडक्ट लेना है मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना है एक नंबर को जो नंबर है n और 4 टाइम्स अ वेरिएबल y और एक वेरिएबल है जो कि 4 दफ़ा है और वो वेरिएबल क्या है y है. तो इनका हमें प्रोडक्ट लेना है मतलब मल्टीप्लाई करना है. जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हम अलजेब्रा के अंदर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं. ब्रैकेट्स भी एज अ प्रोडक्ट आप इनको यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n कि एक नंबर n है उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है. यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं कि हम मल्टीप्लाई का साइन लाजमी पुट करें. ये जो हमें सेंटर में ब्रैकेट नज़र आ रही है ये भी एज एन प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है. सो द नेक्स्ट इज़ 4 टाइम्स अ वेरिएबल y कि एक वेरिएबल y है और वो 4 मरतबा है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 4y. या तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि n ब्रैकेट 4y या फिर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि n × 4y. दोनों ही तरफ का मतलब यही है कि ये n जो है ये 4y से मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, आर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ये आपको बेटा एक्सप्रेशंस दी गई हैं. एक्सप्रेशन किस तरह से बनती है आपको लास्ट वीडियो में भी गाइड किया गया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल होते हैं एंड कॉन्स्टेंट्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं और उन सब चीज़ों को जो मिलाने के लिए यूज़ किया जाते हैं वो होते हैं बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. बेसिकली ये टर्म्स होती हैं जिनको इकट्ठा करने के लिए हम ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं यानी कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन. तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस की फॉर्म में ही ये चीज़ दी गई है और हमें इन टर्म्स को अलग अलग करना है कि बेसिकली ये जो चीज़ों को जोड़ने के लिए हमारे पास साइंस दिए गए हैं. उन साइंस को ख़त्म करते हुए अपने टर्म्स बतानी है कि टर्म्स कौन कौन सी हैं जिनको आपस में साइंस के ज़रिए जोड़ा गया. तो यहाँ पर n है और 3 है और इनके दरमियान में प्लस का साइन है. मतलब कि n और 3 को जो चीज़ आपस में कनेक्ट कर रही है वो है प्लस का साइन सम. तो यहाँ पर हम अपनी टर्म्स बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं हमारे पास. एक टर्म है n और एक टर्म है 3. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 2n + 6m. 2n एक टर्म हो गई एंड 6m हमारे पास सेकंड टर्म हो गई. तो इनको हमें अलग अलग कर देना है. इसमें से अपना ऑपरेशन हटा देना है क्योंकि हटाने से ही हम अपनी जो टर्म्स होती हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ l × m × n. अब ये 3 टर्म्स हैं. एक फर्स्ट इज़ l, सेकंड इज़ m एंड थर्ड इज़ n. ये इसी फॉर्म में हमें इसको राइट किया है और इसको जो ऑपरेशन जो है वो इसको कनेक्ट कर रहा है, एक अलजेब्रिक टर्म बना रहा है. तो वो है मल्टीप्लाई का साइन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है. टर्म्स हमारे पास जब भी हमारे पास अलजबरा होता है उसके अंदर अलग अलग टर्म्स होती हैं. तो इन टर्म्स ये सब होती हैं अलजेब्रिक टर्म्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनती है? जब उसके अंदर हम साइंस पुट कर देते हैं तब. तो यहाँ पर सिर्फ हमें अपने जो बेसिक ऑपरेशंस हैं यानी साइंस हैं उनको हटा देना है और टर्म्स को अलग अलग कर देना. नेक्स्ट इज़ 4xy + 6y - 5. इन टर्म्स को अलग अलग करेंगे. 4xy है, एक टर्म है हमारे पास 6y और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास -5. हमें जब भी अपने टर्म्स को अलग करना होता है तो जो माइनस का साइन होता है वो लाजमी पुट किया जाता है. प्लस के साइन को हम नहीं राइट करते. लास्ट वन इज़ ab - 2. द फर्स्ट टर्म इज़ ab एंड द सेकेंड टर्म इज़ -2.
Students, are question number 4 is write the coefficients. First of all, we have to know that what are coefficients. Coefficients क्या होते हैं? Students, coefficients वो होते हैं जो कि वेरिएबल्स के साथ नंबर्स राइट हुए होते हैं, उनको कोफिशेंट बोला जाता है. यानी आपको बताया गया था कि वेरिएबल आर द वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं. जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है. अब इस ए के साथ हमारे पास 4 अटैच्ड है. इसका मतलब है ये जो 4 है ये एक कोफिशेंट है. इसी तरह से बी है, बी एक वेरिएबल है और बी के साथ जो नंबर है दिया गया है वो एक कोफिशेंट है. तो यहाँ पर हमें कोफिशेंट्स ही बताने हैं. 4 and 3 आर द कोफिशेंट्स. 23AB. 23AB यानी ए बी इज़ अ वेरिएबल और वेरिएबल के बिल्कुल साथ ही स्टार्ट में जो नंबर दिए जाते हैं वो कोफिशेंट्स होते हैं. अगेन आपको बताया जा रहा है. सो 23 आर द इज़ द कोफिशेंट. 2/5 XYZ. So 2/5 is the coefficient. PQR plus 85. स्टूडेंट्स, नंबर 4 वाला अगर हम देखें तो इसके अंदर PQR ये वेरिएबल है. अब इस वेरिएबल के साथ यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमारे पास कोफिशेंट नहीं है. ये प्लस के बाद जो नंबर है जो अकेला होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप कांस्टेंट कंसीडर करते हैं. कोफिशेंट्स वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, और जो अकेले नंबर होते हैं जो कि अनचेंजेबल होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं. इसी तरह से लास्ट वन अगर देखा जाए तो 15P प्लस 81Q प्लस 9. इसके अंदर 15P, P के साथ 15 है एंड Q के साथ 81 है. सो 15 एंड 81 आर द कोफिशेंट्स. 9 एक अकेला नंबर है, ये कांस्टेंट होगा, ये कोफिशेंट नहीं होगा. स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.